जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स में आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। यदि आप इस तरीका को इस्तेमाल करते हैं स्टॉप लॉस लगाने का, तो मुझे लगता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी हद तक कम हिट होगा। क्योंकि देखिए, ये जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आज तक का हिस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर तरीका है। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पास्ट में जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स भी रहे हैं, तो वो स्विंग भी इस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते थे और इंट्राडे में भी इसी हिसाब से जो है स्टॉप लॉस लगा करके वो ट्रेड करते थे। तो इसलिए आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखने चाहिए। यदि आप बिगनर्स है या फिर आप का स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, तो दोनों केस में जो है आपको 100% इसको देखना चाहिए वीडियो को। चलिए, तो देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हैं फिबोनाची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरा चीज़, हम लोग खुद से जो है अपना लेवल्स निकाल करके उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यदि मैं आप लोगों को बात करूँ, देखिए सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, ये मार्केट इस तरह से यदि रिट्रेसमेंट करता है और ब्रेकआउट होता है, हम लोग एंट्री करते हैं, मान लेते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस हिट, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हालांकि लगाने का तरीका तो यही है, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों ऐसे मतलब कंडीशंस में लगाना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए देखिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों मतलब इसके रिट्रेसमेंट के नीचे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक्स ऊपर कंटिन्यू चढ़ रहा है, अब एक लेवल पे जाकर के क्या होता है, वो रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है और हाई को ब्रेक होता है, अब मान लेते हैं कि ये हाई है, अब इसको मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्रेक किया हाई को, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप जो देखेंगे पीछे का ये लो और यहाँ पे आप देखेंगे ये दो लो, यानी कि आप देखिए ये पॉइंट्स और इसको दोनों को हमने मिला दिया, यहाँ पे ये मार्क कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये दोनों को हमने कनेक्ट किया इससे ट्रेंड से। तो आप देखेंगे कि ये मार्केट्स का अप ट्रेंड बन जाता है। इससे में क्या होता है, फिर ये ट्रेंड के ऊपर चलने की संभावनाएं हो जाती है। तो जो मेजर कारण होता है आपके स्टॉप लॉस लगाने का कि मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर क्यों स्टॉप लॉस लगाया जाता है, वो ये कारण होता है। लेकिन इसमें भी अभी आप रुकिए कि इसमें भी देखिए आप कहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, वो क्यों प्रॉब्लम्स होता है, वो प्रॉब्लम्स तो हमें नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे। तो जो मेन कारण है आपके स्टॉप लॉस लगाने का, वो है ट्रेंड। यानी कि जब मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो ऐसे के मतलब कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि प्रेशर एक डायरेक्शन में बहुत तेज होता है। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में बहुत तेज जो है कंडीशंस, मतलब वहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर होता है। सेम चीज़ें, जैसे मान लेते हैं कि ये मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और देखेंगे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करता है, यानी कि इस लो के नीचे मार्केट निकलता है, उसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे मार्केट में जो ये पॉइंट्स होता है, मार्केट का ये हाई और ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों को कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड बना लेते हैं, एक डाउन ट्रेंड टाइप जो है बना लेते हैं यहाँ पे। और ये पॉइंट्स को हम लोग ब्रेक डाउन पॉइंट बोलते हैं। लोग ज़्यादातर यहाँ पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, ये पॉइंट में सेल लगा देते हैं। अब क्या होता है, इसकी ज़्यादा संभावनाएं होती है कि मार्केट ब्रेक डाउन करेगा और ये ट्रेंड के ऊपर जो है चलने की इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना तो यही तरीके को, मतलब इस्तेमाल तो यही तरीके को हम लोगों को करना चाहिए और करना होगा आगे चल करके। अब दूसरी चीज़ क्या है कि असल में कई बार आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों बार बार हिट हो जाता है, तो उसका मैं रीज़न आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग जब भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, तो हमें दो चीज़ों का, एक तो पहले हम लोग फिबोनाची की बात करते हैं, ठीक है। फिबोनाची में देखिए हम लोग यहाँ पे यदि देखिए, ये इस तरह से मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हमने फिबोनाची हाई पे डाल दिया, ठीक है। ये लो से आपको क्या करना है, जब फिबोनाची डालना है, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, तब उस केस में यहाँ से लो पे डालना है, उसके बाद हाई पे डाल देना है, ठीक है। अब ये दोनों पे आपको क्या करना है, उठा करके ऊपर नीचे डाल देना है।
अब पहले यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए मैं फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ। देखिए पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए ये इनेबल ही रहेगा, एक जो आपके ऊपर लेवल से एक इनेबल रहेगा। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया इसके ऊपर आकर के, सामने में जस्ट हाई के हम लोग इसको थोड़ा खींच करके बड़ा कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है, चलिए हमने अपना से लेवल्स बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, अप्लाई डिफ़ॉल्ट, बैकग्राउंड हटा देता हूँ यहाँ से। जो फिबोनाची के लेवल्स है, लेवल्स को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप इसको कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जितने भी टूल्स है उन सभी में जो है फिबोनाची होगा। ये है फिबोनाची का लेवल्स। अब यहाँ पे देखिए देखेंगे 23% का लेवल है। कई बार 23% के लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट क्या होता है, यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। आप देखेंगे मोस्टली जो यहाँ पे देखेंगे कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वो 23% लोग रिट्रेसमेंट करता है और उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और फिर बाद में आगे चल करके कई बार ऊपर जो है मार्केट चढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ना आपको क्या करना चाहिए, यदि 23% का रिट्रेसमेंट करता है तो आपको ट्रेड मत करिए। हाँ देखिए आप देखेंगे कुछ केस में क्या होता है, 23% रिट्रेसमेंट करने के बाद भी मार्केट ब्रेकआउट सफल होता है। तो वो क्या होता है, जब मार्केट देखिए क्या होता है बड़े टाइम फ्रेम, जैसे मान लेते हैं कि यदि आप ये इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ब्रेकआउट हो रहा है किसी स्टॉक्स का, या फिर मंथली में ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में प्रेशर सिंपल है कि यदि बड़े टाइम फ्रेम में होंगे तो वो प्रेशर तेज होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये मंथली चार्ट में ब्रेकआउट इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर जैसे ही ब्रेकआउट, या फिर मान लीजिए ये एक रेंज बना हुआ था और ये मंथली चार्ट में इसे ब्रेकआउट कर रहा है, तो सिंपल है डेली में बड़े कैंडल्स बनेंगे, आपके आवरली में भी बड़े बड़े बाइंग प्रेशर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में 5 मिनट के चार्ट में भी आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं एक डेली चार्ट में 4-5% चढ़ जाएगा, तो फिर सिंपल है कि इसमें 23% के रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यानी कि 23% भी रिट्रेसमेंट करता है तो वो ऊपर चढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि या फिर मान लीजिए किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आ गया तो उसमें जो है आपके 23% रिट्रेसमेंट करने के बाद आपके ऊपर चढ़ सकते हैं स्टॉक्स। तो ऐसे में आप जब देखेंगे ना, ये इसके आसपास के जब स्टॉक्स को देखते हैं तो उस कंडीशन में 23% को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कंडीशंस में आपके जो 30% के लेवल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो आप क्या करिए, मॉडिफाई करके आप 30% जो है, जो 38% है उसको 30% कर लीजिए। देखिए ये चीज़ें मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, फिबोनाची वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 23% को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। 23 आप क्या करिए, 30% का लेवल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि 30% में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन बस इतना याद रखिए, आप वीडियो जाकर के चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, अब जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है, यदि ब्रेकआउट होता है तो इसमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और मार्केट जो है ज़्यादा मतलब आगे चल करके सफल होने के ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए खुद के हिसाब से भी यदि लेवल बना करके निकाले, खुद के हिसाब से भी यदि मैं कहूँ कि यदि मैं खुद से भी निकालना चाहता हूँ तो मैं 30% का ही लेवल यहाँ पे निकालूंगा, जो खुद का ही लेवल्स है 30% के हिसाब से निकाल करके। अब ब्रेकआउट के बाद यदि एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस जस्ट इसी के नीचे जो है 30% जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो उसके नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, ये इसके नीचे। अब देखिए जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये देखिए मार्केट ये पॉइंट से देखिए, अभी स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है वो हम लोग बात करेंगे, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए। अब ये पॉइंट में देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि ये कंडीशन में मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। अब ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट का तो आप देखिए यहाँ पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं और फिर अचानक से मार्केट जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब अचानक से ये इसके आसपास स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, हम लोग स्टॉप लॉस इसके नीचे क्यों लगाते हैं। अब इसके नीचे इसलिए लगाते हैं, देखिए मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग देखिए यदि आप S&R देखेंगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए हम लोग सपोर्ट किसको बोलते हैं, जब मार्केट एक लो को टेस्ट कर रहा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। यदि एक हाई को टेस्ट कर रहा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऊपर के लेवल को इसको सपोर्ट बोलते हैं। तो जब देखिए जब भी मार्केट ये पॉइंट से देखिए, जब भी मार्केट में लो लगता है तो लो पॉइंट्स को भी हम लोग, क्योंकि लो से ही सपोर्ट यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लो होता है। तो ऐसे में देखिए जब मार्केट में थोड़ा सा देखिए ट्रिकी हो सकता है, तो आप क्या करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जाकर के देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए अभी 30 सेकंड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, अब यही चीज़ें 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियो बने हुए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो अब सपोर्ट 2.5 घंटे में वो चीज़ें एक्सप्लेन हो रखा है, और 30 सेकंड में अब एक्सप्लेन मैं करूँगा तो कितना ही समझ में आएगा, आप समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो लो होते हैं, लो को हम लोग सपोर्ट मान करके एक लेवल्स में चलते हैं, जो हाई होता है, हाई को हम लोग रेजिस्टेंस मान करके चलते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं, ये हो गया आपका हाई और ये हो गया आपका लो, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर के लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि यदि मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो सपोर्ट पे आने की संभावना है, हो सकता है नीचे गिर जाए फिर यहाँ से ऊपर चढ़ जाए, वो अलग चीज़ है। तो अब मान लेते हैं कि देखिए ये पॉइंट से अब ये यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए पहले सपोर्ट तो एक यहाँ पे था लो, और फिर वापस यहाँ पे लो बना, तो अब ये पॉइंट्स को भी हम लोग सपोर्ट बना करके चलेंगे, ये पॉइंट्स भी इसका एक सपोर्ट हो गया। अब वापस क्या हो गया, मार्केट जो ऊपर के रेजिस्टेंस, अब देखिए ये रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेकआउट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके भी कई टाइप्स होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप एक बार वीडियो जा करके देख लीजिए। कई बार आप सोचेंगे कि फिर हाई को हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं तो फिर ये ब्रेकआउट क्यों करेगा, है ना, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे गिरना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि आप एक बार जा करके देख लीजिए वीडियो, तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्यों हम लोग लो को सपोर्ट बोलते हैं, हाई को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका क्या मायने होते हैं, कौन से पॉइंट पे मतलब क्या चीज़ें को हम लोगों को देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, 2 टाइम टेस्टिंग मान लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको क्यों हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, एंट्री कैसे करना, स्टॉप लॉस इसमें कैसे लगाना, ट्रेड कैसे करना, ओपन सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड किया जाता है, ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पैटर्न्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका, वो सारी चीज़ें बताया हुआ है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि वापस मार्केट, अब ये ट्रेंड अप ट्रेंड था तो ब्रेकआउट होने की ज़्यादा संभावना है, यदि ब्रेकआउट होगा ऊपर चढ़ेगा तो कंटिन्यू कर। अब मान लेते हैं कि इनके सीधी स्टॉप लॉस हिट होना है तो वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा, तो अब जैसे ही लो को ब्रेक करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा क्रिएट होता है। अब प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट होने के बाद क्या होता है, स्टॉप आपके यदि मान लेते स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया तो हो सकता है कि बहुत मतलब फॉल हो जाए और फिर आगे चल करके रिट्रेसमेंट करे, तो आपके नुकसान बड़े होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं। और कम चांसेस होते, थोड़ा सा बफर मार करके नीचे लगाते, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है, इसके आने के बाद भी मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऊपर का, तो हम लोगों का ऊपर का है तो ऊपर हम लोग कंटिन्यू करके चलते हैं। तो स्टॉप लॉस आपके जो है यहाँ पे हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। ये लो को जब ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से फॉल करता है। ठीक है, किसी भी लो को जा करके आप टेस्ट करिएगा। अब जो मेन मुद्दा ये है कि मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। अब मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होगा, फॉल्स ब्रेकआउट के क्या रीजन है, फॉल्स ब्रेकआउट का ये मेन कारण है। क्योंकि आप कई बार देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये लो से लेकर के या हाई तक आपने लगा दिया, अब रिट्रेसमेंट क्या, और फिर ये गारंटी तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर ही चढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके ज़्यादा हो सकता है कि आपने जहाँ पे एंट्री लिया उसी पॉइंट में स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो सकता है जो एंट्री आप कर रहे हैं उसी में स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसको हम लोग वॉलेटिलिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि वॉलेटिलिटी जो होता है वो आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने सुना होगा कि ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए लोगों को जिसके 2-3% वॉलेटिलिटी हो। आपने सुना होगा डेली टाइम फ्रेम में लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं और स्टॉक्स के वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये स्टॉक्स में इतना वॉलेटिलिटी है, देखो ये अच्छा कैंडल बनते हैं 2% 2.5% के, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा। तो ऐसे में देखिए आप यहाँ पे कैंडल्स की वॉलेटिलिटी को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेब्स की भी वॉलेटिलिटी होती है। वेब्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आप देखते हैं ये लो से लेकर के हाई तक, जैसे ये पॉइंट्स यहाँ से लेकर के, जो जिन लोगों ने यूट्यूब पढ़ा होगा ना उनको पता होगा ये चीज़ बेहतर तरीके से। ये देखिए ये लो से लेकर के हाई तक, इसको हम लोग वेब्स बोलते हैं। वापस मार्केट ये हाई से नीचे गिरना स्टार्ट किया और जैसे ही ऊपर थोड़ा सा चढ़ा तो इसको हम लोग ये बीच का एक वेब्स बोलते हैं। अब जैसे ही यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है तो ये कंटिन्यू वेब्स होता है, हमें नहीं पता कितना ऊपर या नीचे जाएगा, कहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा। अब मान लेते हैं इसके ऊपर आकर के यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो ये एक वेब्स हो गया, फिर कहीं से भी गिरना स्टार्ट किया, अब यहाँ से ये इस तरह से चढ़ा तो ये एक वेब्स हो गया, फिर वापस यहाँ से नीचे गिरा तो ये एक वेब्स हो गया। तो मतलब आप जितने भी लो टू हाई देखते हैं ना वो सारे के सारे वेब्स में काउंट होते हैं। तो आप जो वेब्स की जो वॉलेटिलिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हैं 5 या 10 मिनट के, तो वो आप उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। यदि आप डेली टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हैं तो वो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। आवरली में एंट्री कर रहे हैं तो आवरली के हिसाब से वेब्स की वॉलेटिलिटी आपको चेक करना होगा। आप चाहें तो वेब्स की वॉलेटिलिटी चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ इंट्राडे का जो स्टॉक्स है उसका
देखिए अभी तो देखिए ये जरूरी नहीं कि आज यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें जो वोलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी खास करके वोलेटिलिटी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो वोलेटिलिटी हमेशा आपको ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं हो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो वोलेटिलिटी था वो डिफरेंट था और आज जो वोलेटिलिटी है वो डिफरेंट है स्टॉक्स के जो 5 मिनट के चार्ट के। अब मान लेते हैं 5 मिनट का मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए यदि किसी भी स्टॉक्स में 0.85 या फिर 1% से बोल सकते हैं कि नीचे कभी रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। जैसे ये देखिए ये वेव्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ये चढ़ गया, ठीक है, ये यहाँ चढ़ गया, ये जो है 0.85 जो बेस्ट है, ये 0.85 इसके आसपास यदि होता है तो ये बेस्ट माना जाता है। लेकिन 1% से नीचे भी होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1% से नीचे कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे कंटिन्यू वेव्स बना देता है और फिर रिट्रेसमेंट करता है और 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो उसके सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हाईली है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब सेम चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि 8 से लेकर के 10% जो है, 8 से लेकर के 10% एक घंटे के चार्ट का जो है वोलेटिलिटी रेंज है। यदि मान लेते हैं कि एक घंटे के चार्ट में 8-10% के आसपास यदि थोड़ा बहुत मतलब कुछ आधा परसेंट मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे 7.5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है या फिर जैसे 10 है तो कई बार 11 या फिर 10.5 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके इस यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि 8 से लेकर के 10% तक आप देखते हैं कि इसके बीच में यदि मार्केट ये वेव चढ़ जाता है और फिर 30% का रिट्रेसमेंट करता है तो सफल ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं, हाईली चांसेस होते हैं कि जितना बड़ा ये वेव्स है उतना ही बड़ा आगे का जो है वेव्स बनेगा, तो उस केस में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने आपको 2 बताए हैं, बाकी आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के पता लगेगा। खैर एनालिसिस करने के लिए तो बहुत सारे अभी है, इसको स्टॉप लॉस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने के लिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, पर यहाँ पे जो है आपको टाइम लगता है ना हर चीज़ के लिए। यहाँ पे तो समय अब ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा तो फिर तो ज़्यादा समस्या हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे देखिए अभी कोई सा भी स्टॉक्स निकाल लीजिए ना आप, अभी तो मैंने टॉप गेनर का यहाँ से क्लिक कर रखा है, ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ से कोई सा भी स्टॉक्स देख लीजिए, यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो वही मतलब 0.8 के आसपास आया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये पॉइंट से जो रिट्रेसमेंट ये लो से आप कई बार डालने का भी फिबोनाची कहाँ पे डालना कैसे डालना है, तो उसके लिए आप क्या करिए वीडियो जा करके फिबोनाची वाला देखेंगे प्लेलिस्ट पूरा, वो 2.5-3 घंटे का नहीं ज़्यादा होगा, मतलब 4-5 घंटे का होगा, 2 पार्ट से मेरे ख्याल से है। तो आप जब देखेंगे तो ये लो से लेकर के यहाँ तक आप जब डालेंगे या हाई तक कैसे डालना वो सब बताया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 30% का रिट्रेसमेंट क्या और हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ये देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट हाई को ब्रेक किया, यहाँ से आप व्यू बना सकते हैं ऊपर। तो मतलब देखिए व्यू नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखिए वैसे तो अभी यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो मैंने सिर्फ आपको स्टॉप लॉस का बताया तरीका कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या करना है। बाकी तो आपको मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को एंगल से देखना पड़ेगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, गैप अप, गैप डाउन, प्रीवियस डे के मोमेंटम्स क्या है, तब जाकर के कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। फिर पैटर्न्स के क्या व्यू बन रहे हैं वहाँ पर, मान लेते कि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है तो इसकी क्या मायने है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने होते हैं, फिर जाकर के हम लोग एंट्री करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी तो मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, सिर्फ बैक टेस्ट कर रहे, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट से आप देखेंगे 30% हुआ रहेगा तभी जाकर के हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे भी लगभग बोल सकते हैं कि 30% के आसपास मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रखा है। पर यहाँ पे देखेंगे 1% के जो है नीचे मार्केट यहाँ पे होने चाहिए। यदि यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए 0.75% है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग ऑलमोस्ट 30% के आसपास रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो कई बार हम लोग 30% कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे एंट्री करते हैं। खैर आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे ना तो ये पता लग जाएगा ये कितना रिट्रेसमेंट करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया हुआ है ये रिट्रेसमेंट लेवल को। अब आप बोलेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में रिट्रेसमेंट को कैसे बताया हुआ है, तो इसके जो है कह सकते हैं कि पार्ट उसके अंदर आता है। आप जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखिए प्लेलिस्ट, तो आपको पता लगेगा। तो ब्रेकडाउन के बाद देखिए उतना मतलब वो उसके हिसाब से रिएक्ट किया है। तो अभी देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये देखिए, जैसे यदि मैं यहाँ से देखूँ ये लो से लेकर के यहाँ तक मैं देखूँ तो लगभग मतलब कह सकते हैं कि 3%, 3.25% मतलब 3.25% के आसपास मार्केट जा रहा हो, उससे ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे यदि आप कहेंगे कि मतलब यहाँ पे यदि ये भी तो ब्रेकआउट हो रखा है ना, रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट हो रखा है यहाँ से, तो अभी यहाँ पे भी लोग एंट्री करते हैं और फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग देखिए ये इसलिए मैं आपको भी बोला कि वोलेटिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको देखिए जब आप इस चीज़ को देख करके चलते हैं तो यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे तो मतलब रिट्रेसमेंट चलिए कंप्लीट नहीं, मतलब कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ब्रेकआउट के बाद लोग एंट्री कर लेते हैं और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने टॉप गेनर टॉप लूजर लगा रखा है। यदि यहाँ से भी देखेंगे तो देखिए मार्केट कितना मतलब यहाँ से वोलेटिलिटी बहुत तगड़ा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। यदि आप देखेंगे यहाँ पे 4%, तो फिर इसमें नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है।
है ना। आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी जो है थोड़ा सा इसको देख करके हम लोगों को चलना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक लगभग 1% के आसपास या फिर 1% बोल सकते हो, और फिर मार्केट रिट्रेसमेंट किया। आप इसको ऐसे भी लगा करके चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30% मार्केट रिट्रेसमेंट किया हुआ है। देखिए ऊपर के पिन है, नीचे के पिन है, तो इसको आप एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, फिर समझ में आ जाएगा किसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 30% जो है, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए फिबोनाची वाला देखना पड़ेगा पूरा। शायद दूसरे तीसरे चौथे पार्ट में ही होगा, 3-4 पार्ट आप देखेंगे ना, उसी के अंदर ही ड्रॉ करने वाला होगा, कहाँ से कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी आप देखिए, चलिए मैं तो अभी रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ। एक सिंगल कैंडल है यहाँ पे, मतलब 0.7 के आसपास मार्केट यहाँ पे चढ़ा हुआ है, 0.68 चढ़ा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप देखिए 1 घंटे के चार्ट को भी मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट में भी यदि आप 8 से 10%, चलिए 4% मार्केट चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा एक बार मार्केट जब कंटिन्यू रहता है ना ट्रेंड में, तो फिर इसलिए मैंने आपको बोला कि वॉल्टिलिटी चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं वही चीज़ें फॉलो हो, है ना। तो इसलिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10% के आसपास, फिर इसका 30% तो ये डेफिनेटली रिट्रेसमेंट किया रहेगा। यदि आप यहाँ से डालेंगे ना तो ये 30% रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। यदि आप देखेंगे फिर आप कहेंगे कि बीच में ये छोटा छोटा रिट्रेसमेंट क्यों नहीं कंसीडर किया, ये भी तो रिट्रेसमेंट ही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि कन्फ्यूजन आपका रहेगा। अभी मैंने जनरली आपको दिखा दिया एंट्री लेने के लिए, पर ये छोटे रिट्रेसमेंट को तो मैंने बताया नहीं कि ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी आप फिर कहेंगे ये भी तो वेव्स है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप फिबोनाची देखिए जा करके, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि इसका क्या मायने है, इसको क्यों नहीं हम लोग मतलब डालते हैं इसके ऊपर, या फिर डालते हैं तो कब डालते हैं हम लोग इसके ऊपर, वो सब मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए। और देखिए जितने भी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं सीक्वेंस में, यदि आपको पढ़ना है ना तो अपने प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन ये इतना पावरफुल कंटेंट है कि ये कंटेंट आपको लाखों रुपए दे करके भी आप कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप चाहे कितना भी पैसा पे कर लीजिए, और देखिए यदि आप सीखते हैं तो आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहेगा। खुद का डिसीजंस ले सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब मतलब हमें एंट्री करना, स्टॉप लॉस लेना, वो सारी चीज़ें खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।